जगह का अपना एक कह लीजिए कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स होता है। जैसे भारत में भी ऐसे बहुत सारे फल होते हैं जो बाकी के देशों में नहीं उगते हैं और हमारे यहाँ के जो फल उसकी अपनी अलग ब्यूटी है। अब भारत में ही देखो सेब ज़्यादातर हमारे अलग जगह पे कश्मीर या शिमला वगैरह में उसकी क्वालिटी अपनी अलग है। तो ऐसे ही जो बेरीज़ होते हैं ये ज़्यादातर आपके वाला जो रीज़न है उधर ही ज़्यादा मिलता है। लेकिन इसकी ब्यूटी ब्यूटी इन द सेंस कि इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हार्ट के लिए अगर कोई फल सबसे बढ़िया माना जाता है तो ये बेरीज़ ही होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बेरीज़ में सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें फ्री रेडिकल को कम करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। हम लोगों के शरीर में क्या है कि हर दिन फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। अब आपको लगेगा कि ये फ्री रेडिकल कहाँ से बन गए? देखिए शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं जो हमारे समझ के बाहर है। तो फ्री रेडिकल भी एक तरह की चीज़ होती है जो आपके शरीर को नुकसान पहुँचाती है। ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो आपके स्किन डैमेज होंगे, आपके बालों पे इश्यूज़ आएँगे, आपके हार्ट पे इश्यूज़ आएँगे, आपके कैंसर की दिक्कतें बढ़ेंगी। तो बेरी डॉग जूस एक बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट्स है और जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं। दूसरी बात इन बेरी डॉग जूस में आपके पास विटामिन्स के बहुत सोर्स हैं। मतलब ये है कि फलों में ज़्यादातर आप देखिए विटामिन ए और सी भरपूर पड़ा रहता है। इसमें तो पूरा कीवी क्या है विटामिन सी का सोर्स, आंवला क्या है विटामिन सी का सोर्स, ब्लूबेरी क्या है विटामिन सी का सोर्स। मतलब विटामिन सी जहाँ भी आ गया, आप समझिए कि आपकी स्किन और इम्यूनिटी दोनों पे ही काम करते हैं। तीसरी बात ये है कि जो भी फल होता है, फलों में क्या होता है फाइबर? फाइबर होता है। फाइबर एक्चुअली हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग जनरली ये सुनते हैं कि भाई थोड़ा भोजन से पहले सैलेड खा लो। क्यों खा लो भाई? फाइबर है उसमें। फाइबर जितना ज़्यादा आपके बॉडी में रहेगा, उतना ही आपके लिए बढ़िया। तो हम इस प्रोडक्ट का यूज़ कैसे करेंगे और किसको दें, किसको नहीं दें, किस-किस के साथ करें, वो थोड़ा-सा आपको जानना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप बेरी डॉग जूस कभी भी जिनका शुगर ज़्यादा रहता हो, उनको आप थोड़ा मत दीजिएगा। ये बात पहले नोट कर लेंगे। शुगर वाले व्यक्ति को बिल्कुल ही बेरी डॉग जूस मत दीजिए। देने को थोड़ा बहुत तो हम लोग कभी-काल देते हैं, लेकिन मैं आप लोग से ये कहूँगा कि आप मत ही दीजिए, क्योंकि आप लोग को उतनी समझ नहीं है, थोड़ी बहुत शुगर बढ़ेगा, फिर आपको कंप्लेन करेंगे, फ़ोन करेंगे, दुनिया भर का डिस्टर्बेंस, जस्ट लीव इट। तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वही दे देंगे। अभी इसको छोड़ेंगे। शुगर वालों को बेरी डॉग जूस नहीं देना। बाकी जिसको देना है दीजिए। अब रही बात इसका यूज़ कहाँ करना है? सबसे पहले मैं हार्ट के बारे में बात करूँगा क्योंकि इसका यूज़ होता है, इसलिए मैं एक बार इसे समझाता हूँ। तो देखिए, हम लोगों के हार्ट की जो प्रॉब्लम है ना, ये एक दिन में नहीं आती। आप कभी छोटे बच्चे या 10 साल, 11 साल के बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम देखा है? नहीं देखा है। मतलब उनका वो वाला हार्ट की प्रॉब्लम नहीं कि हार्ट में होल हो जाता है, ये सब नहीं। ये तो किसी-किसी को हो जाता है। जनरली जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड ये वाली दिक्कत आप देखोगे 11, 15, 18, 19 साल में बहुत कम रहता है, बहुत होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि उसके उम्र में सब कुछ एक्टिव है। उसके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा ही नहीं होगा, उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलेगा, उसका ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारी उम्र 25 ऊपर चली गई, हमारी बॉडी की एक्टिविटी कम, तो ये चीज़ें जमा होनी शुरू हो जाती हैं और ये जब जमा होनी शुरू होंगी, तो देखिए आपको दिक्कत आनी है। आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, ब्लॉकेज भी बढ़ेगा और अगर आपने लापरवाही करते रहे, तो फिर हार्ट अटैक आना कोई बहुत बड़ी बात आज के टाइम पे नहीं है, किसी को भी आ जाता है। सो हम लोगों को अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, कोई महिला, जिनको ये सारी दिक्कतें हैं, ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा, तो उनको आपको क्या-क्या प्रोडक्ट मिला के देना चाहिए, वो मैं बताने वाला हूँ। तो कार्डियोडॉक नंबर 1 पे आता है, उसको आप दे सकते हैं, 20 एमएल 2 बार खाने के बाद। कार्डियोडॉक लेने के बाद हम लोग जो है बेरी डॉग जूस या नोनी, अगर शुगर ठीक है तो बेरी डॉग जूस तो दीजिए भाई, अगर शुगर ठीक नहीं है तो नोनी रख दीजिए। साथ में एक अपना जो फाइटर होता है कह लीजिए कि विटामिन टैबलेट और वो विटामिन टैबलेट कौन-सा होगा, डेलिफ्ट या वीटाडॉक कोई भी एक ले सकते हैं, खाने के बाद रात में 1 टैबलेट और देखिए तुलसी जो होता है, वो सबसे ज़रूरी होता है। बाकी प्रोडक्ट में आप दें ना दें थोड़ा बहुत कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। लेकिन भाई, यहाँ पे चाहिए होता है। तो जो मैंने अभी आपको 4 प्रोडक्ट्स बताए हैं, उसका आप ध्यान रखना है। उसको कैसे देना है वो मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया है, तो उसको वैसे ही दीजिएगा। तो पहला यूज़ हम लोगों ने बेरी डॉग जूस का देख लिया। अब हम बात करेंगे दूसरे यूज़ पे। दूसरा यूज़ क्या होता है? दूसरा यूज़ जो होता है फाइटर विटामिन ए। अब बच्चों को जनरली जो आँखों की ये रोशनी थोड़ी-सी कमज़ोर हो जाती है।
जाती है, थोड़ी देखने की पावर घट जाती है, तो उसमें आई ड्रॉप तो आप दीजिए, वो सबसे ज़रूरी है। लेकिन हमारे शरीर में वो पोषक तत्व भी होने चाहिए, स्पेशली विटामिन ए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप दे दीजिए, आप बेरीटॉक जूस उनको आराम से दे दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। और कितना देना है बच्चों को 10 एमएल आप बेरीटॉक जूस आई ड्रॉप के साथ दे सकते हैं। दूसरी बात ये है स्किन, त्वचा। देखिए फाइटर हम लोगों के पास त्वचा के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, स्किन के लिए बहुत प्रोडक्ट्स हैं। ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स हैं, मेकअप मंत्रा के प्रोडक्ट हैं। तो जनरली क्या होता है कभी-काल अगर किसी को स्किन की समस्या रहती है, तो स्किन में क्या है कि छाइयाँ किसी-किसी को ज़्यादा होती हैं, थोड़े-थोड़े स्किन पे दाग वगैरह आ जाते हैं। तो इसमें हमें कैसे उसको साफ रखना चाहिए? क्या हम प्रोडक्ट दे सकते हैं? तो देखिए जनरली क्या है कि मेकअप मंत्रा और ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स में से कोई भी यूज़ हो जाता है। अगर मैं बात करूँ इस समस्या में छाइयाँ वगैरह जिनको हो जाती हैं, तो आपके पास स्ट्रॉबेरी फेस वॉश आता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। एक आपका एलोवेरा सैफरॉन ऑइंट आता है, मलहम, क्रीम, वो लगा सकते हैं। ये 2-2 बाहर से ध्यान रखिए, क्योंकि त्वचा को बाहर और अंदर दोनों से ध्यान रखना पड़ता है। तो ये 2 बाहर के हो गए। अब हम पीने के लिए क्या दें? तो पीने के लिए मैं आपको 2 कॉम्बिनेशन अलग-अलग बताता हूँ, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट 30 दे रहे हैं किसी को भी, तो भाई और कुछ चाहिए नहीं, हो गया वो। स्किन के लिए शॉर्ट 30 इज़ परफेक्ट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर शॉर्ट 30 नहीं देना है, कोई बात नहीं, दूसरा कॉम्बिनेशन नोट करें। एलोवेरा के साथ बेरी डॉग जूस, नोनी ये यूज़ हो सकता है। तो ये भी हमारे स्किन को क्या करते हैं, पोषण देने का काम करते हैं। तो फाइटर ये आपका बेरी डॉग जूस है और ये कोई भी यूज़ कर सकता है शुगर वालों को छोड़ के। हम लोग भी कभी-काल ले लें तो कोई नुकसान नहीं है। तो ये हमारा बेरी डॉग जूस कंप्लीट एंड इसके बाद आप देख सकते हैं फाइटर जस्ट हाँ, ये बेरी डॉग कैप्सूल है। देखिए, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि एक जूस और एक कैप्सूल। अब जूस और कैप्सूल में तो लें कौन-सा? कौन-सा बढ़िया? देखिए, बढ़िया की बात नहीं है, बात ये है कि जिस व्यक्ति को आप देने वाले हैं, वो किस तरीके से यूज़ करेगा। उसके पास थोड़ा टाइम है, तो जूस दे दीजिए, नहीं वो टाइम वाला बंदा है, तो कैप्सूल दे दीजिएगा। बस, मेरे से पूछे कौन-सा लेना है, तो मैं बोलूँगा जूस ही ले लीजिए, वो ज़्यादा शरीर में जल्दी से यूज़ हो